और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है केरल ब्लास्ट केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। केरल ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी की खबर आ रही है। डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार किया गया है। मार्टिन पर यूएपीए लगाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। धारा 302, 307 के तहत मार्टिन की गिरफ्तारी हुई है। मार्टिन पर यूएपीए लगाया गया है। केरल ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी। डोमिनिक मार्टिन दुबई से आया शख्स जिसने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए मेरे साथ। जितेंद्र, ये बड़ी खबर आ रही है केरल ब्लास्ट केस में डोमिनिक मार्टिन की गिरफ्तारी। मालिका, डोमिनिक मार्टिन को केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूएपीए लगाया गया है उसके ऊपर। इसके अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट लगाया गया है क्योंकि आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, धमाका किया गया था। इसके अलावा क्योंकि इस धमाके के अंदर 3 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, इसलिए आईपीसी सेक्शन 302, 307 और जो दूसरे सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं। अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि कोची पुलिस इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जिसमें इस बात की जानकारी देगी कि क्या क्या ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिस पे उन्होंने डोमिनिक को गिरफ्तार किया है, और उसी के बाद ज़्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी तक की जो बातें और जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उससे पता लगता है कि जो डोमिनिक ने जो बातें बताई थी पुलिस को, वो लगभग मैच हुई हैं। यानी कि जो एक्सप्लोसिव कहाँ से लिया, किस तरह से उसने प्लानिंग रची और किस तरह से उसने एक्सप्लोसिव को उस कन्वेंशन सेंटर में रखा, और वो सारी जब एविडेंसेस कलेक्ट होने के बाद ही कोची पुलिस ने अब डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया। जी जितेंद्र जी, शुक्रिया आपका अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब जांच एजेंसियों को डोमिनिक से कई सवालों के जवाब भी चाहिए। उसने बम धमाका क्यों किया और उसे बम बनाने की ट्रेनिंग कहां से मिली? वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था? कई सवाल हैं, सवालों की एक फहरिस्त है। इन सवालों के बाद केरल ब्लास्ट का राज सबके सामने आएगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि ब्लास्ट का कहीं दुबई से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। केरल में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में ब्लास्ट, लेकिन उस धमाके में जिस रिमोट कंट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था उसके तार 2800 किलोमीटर दूर जुड़े हैं। केरल के एर्नाकुलम में एक के बाद एक 3 बम धमाकों का कनेक्शन दुबई से जुड़ा है। धमाकों की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने ली है। उसने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट डालकर धमाका करने की बात कबूल की है। बाद में उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर भी किया। डोमिनिक मार्टिन दुबई में कई सालों तक रह चुका है और 2 महीने पहले ही दुबई से भारत लौटा। दुबई में रहकर वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। डोमिनिक के 2 बच्चे अभी भी विदेश में हैं। भारत आकर वो बच्चों को ट्यूशन देने का काम कर रहा था। डोमिनिक मार्टिन दुबई में करीब 15 साल रहा है। अब जांच एजेंसियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर डोमिनिक ने नफरत की ट्यूशन किससे ली है। 2000 लोगों को बम से उड़ाने का प्लान बना लिया। डोमिनिक मार्टिन केरल पुलिस की गिरफ्त में है और जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। जैसे डोमिनिक को विस्फोटक कहां से मिला? उसे आईईडी बनाने की ट्रेनिंग किसने दी? क्या दुबई में रहते हुए उसका किसी ने ब्रेन वॉश किया? किसके इशारे पर उसने ईसाई प्रार्थना सभा में धमाका किया? जी न्यूज की टीम केरल के कोच्चि में डोमिनिक मार्टिन के घर पहुंची। यही है डोमिनिक का घर, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहता था। हम इस समय केरल की कोच्चि में काडर रोड पर डोमिनिक मार्टिन के घर पर हैं। यही वो घर है जहां पर डोमिनिक मार्टिन का परिवार रहता था। हालांकि उनकी पत्नी और एक बेटी अभी भी घर के अंदर मौजूद है। हमने जब दरवाजा खटखटा करके बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खिड़की से जवाब दिया कि वो किसी भी तरीके से बात नहीं करना चाहती और इस बारे में कोई भी बात वो नहीं करना चाहती है। हम उनसे ये जानना चाहते थे कि क्या पुलिस यहाँ पर आई है, क्या उन्होंने बात की है, लेकिन वो इस बात को लेकर के हमसे बात नहीं करना चाहती है। इस घर में उसकी पत्नी और एक बेटी मौजूद है, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने डोमिनिक के परिवार से बात की। जांच एजेंसी अब डोमिनिक के फोन कॉल्स को लेकर उसके हर जानकारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि बम धमाकों का राज सुलझा सके। तो मार्टिन की गिरफ्तारी इस पूरे मामले की तह तक जाने में काफी मददगार साबित होगी।